हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही यूनिक तरीके से ब्लाउज़ की डिज़ाइन बना बताऊंगी। मैं यहाँ पर 36 साइज़ के ब्लाउज़ की डिज़ाइन बना बताऊंगी। आप चाहे तो आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हो। तो शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच टिप नेक के हिसाब से, और आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच, और चेस्ट लिया है मैंने 9.5 इंच, और लंबाई जो है मैंने लिया है 13.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग इसे काट कर लीजिएगा डिप नेक के हिसाब से। अब हम डिज़ाइन के लिए मार्क करेंगे। तो ऊपर की तरफ मैं रख रही हूँ 2.5 इंच, और नीचे की तरफ इसकी लेंथ जो है मैं रखूँगी 11 इंच। आप इससे कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। और नीचे की तरफ इसकी जो विड्थ है वो मैं रखूँगी 3 इंच। आप हमें देखिए इस तरह से एक चोकर बॉक्स बनानी है। तो इस तरह से मैंने एक चोकर बॉक्स बना लिया है। अब हम बॉक्स के अंदर डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ जो लंबाई है वो मैं रख रही हूँ इसकी लेंथ 9 इंच। पे इस तरह से मार्क कर लिया है। अब हम इस तरह से और एक बॉक्स बनाएंगे। तो देखिए ऊपर की तरफ मैं बड़ा करके बॉक्स बनाए हैं और नीचे की तरफ छोटा करके। अब हम डिज़ाइन बनेंगे। तो मटके की शेप में हमें डिज़ाइन बनानी है। आप चाहे तो आप यहाँ पर राउंड शेप भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मटके की शेप दूंगी। तो इस तरह से देखिए मटके की शेप देनी है अच्छी तरह से। अब इसको हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मटके की जो शेप है मैंने दे दिया है डिज़ाइन। और अब हम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसकी सेंटर निकालेंगे। तो इस तरह से हमें इंची टेप को रख के इसकी सेंटर निकालनी है, और इसको हम अच्छे से मार्क कर लेंगे। और मार्क करने के बाद देखिए ऊपर की तरफ जो हमने चोकर बॉक्स बने हैं उसको इस तरह से राउंड शेप देंगे। इस तरह से देखिए ऊपर की तरफ मैंने अच्छी तरह से राउंड शेप दे दिया है। अब हम इसके जो सेंटर निकला था उसे हम इस तरह से नाप लेंगे, और माप के इस तरह से देखिए हमें और एक इस तरह से अच्छे से मार्क कर लेनी है। अब उसके बाद इस लाइन को हम इस तरह से अच्छे से हल्के शेप में लाइन ड्रॉ कर लेंगे, राउंड शेप देंगे। तो इस तरह से मैंने राउंड शेप दे दिया है, और अब हम इसको कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें कट कर लेनी है। अब हम देखिए मेन फैब्रिक पर भी इसकी कट करेंगे। इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लिया है। अब हम देखिए अस्तर का जो पार्ट है अंदर का उसको भी हम अच्छे से कट कर लेंगे, और कट करने के बाद उसका हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसको भी कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम मेन फैब्रिक पर ज्वाइन करेंगे, और जो दोनों हमने पार्ट को निकाला था डिज़ाइन को, उसको हम दोनों को हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने से पहले देखिए इसको हम अच्छे से अस्तर और मेन फैब्रिक को पहले ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले देखिए मेन फैब्रिक को मैंने सीधी साइड की तरफ रखा है, और उसके ऊपर मैंने अस्तर को रखा है। रखने के बाद इस तरह से देखिए हम अच्छी तरह से इसके ऊपर स्टिच करेंगे। तो नेक पे भी मैं 1/2 इंच छोड़कर ही सिलाई लगाऊंगी। आप चाहे तो आप यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने सिलाई कर लिया है। आप जितना भी बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे। हमें सिर्फ बीच का बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक को ही काट करनी है। तो इस तरह से मैं आप इसको काट कर निकाल लूँगी, और नीचे कमर की तरफ भी मैं इसको काट कर निकाल लूँगी एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो कटिंग हो जाने के बाद अब हम देखिए इसको अंदर की तरफ पलट देंगे। इस तरह से हमें देखिए अच्छी तरह से इसको पलट लेनी है, और पलटने के बाद इसको हाथों की मदद से फ्रेंड प्रेस कर लेंगे। आप चाहे तो मशीन से भी प्रेस लगा सकते हैं। और प्रेस करने के बाद अब हम देखिए मेन फैब्रिक को इस तरह से पकड़ेंगे, और साइड से मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे, ताकि जो डिज़ाइन है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो इसलिए हमें देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। नेक में
में अच्छी तरह से सिलाई लगाने के बाद आप नीचे की तरफ कमर पे भी हम इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको पलट देंगे और अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ ज्वाइन करेंगे। साइड से इस तरह से अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो चारों तरफ हमें अस्तर के ऊपर सिलाई लगानी है। अब बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। देखिए अब हम इसको साइड में रखेंगे। आप चाहे तो आप यहाँ पर टक्स लगा सकते हो और इसको साइड में रखेंगे। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा ऊपर का जो मैं 2 डिज़ाइन बना था। तो देखिए ये है ऊपर का जो डिज़ाइन है वो हम पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे और नीचे का जो डिज़ाइन है उसको हम पेपर पर इस तरह से, देखिए पेपर के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन को हमें रखनी है। पेपर को हम फोल्ड करके इस तरह से उसके ऊपर डिज़ाइन को रखेंगे। रखने के बाद उसके ऊपर अच्छे से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब ड्राइंग हो जाने के बाद आप हम देखिए ऊपर की तरफ 1/2 इंच और नीचे की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और एक्स्ट्रा लेने के बाद आप हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद इसको अच्छे से हम काट कर लेंगे। देखिए इस तरह से डिज़ाइन जो है वो तैयार हो गया है। अब हम देखिए जो दूसरा वाला फैब्रिक है ऊपर का, उसको हम पेपर पेस्टिंग पर ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमें इसको रखनी है और पेपर पेस्टिंग को हम 1 इंच बड़ा करके लेंगे और दोनों साइड में हम सेम ही रखेंगे। तो इस तरह से हमें देखिए हमें रखनी है पेपर पेस्टिंग के ऊपर डिज़ाइन को और उसको अच्छे से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको अच्छे से हमें काट कर लेनी है। आप देखिए फ्रेंड्स, पेपर पेस्टिंग में कटिंग हो गया है। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे और यहाँ पर मेन फैब्रिक को हमें सीधे साइड की तरफ रखनी है। उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और उसके ऊपर हमें पेपर पेस्टिंग को रखनी है और इस तरह से आप हम साइड से देखिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे पेपर पेस्टिंग के ऊपर और नीचे पे भी एक सिलाई लगाएंगे। अब बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से काटकर हमें निकाल लेनी है। अब हम देखिए पेपर पेस्टिंग को अंदर की तरफ पलट देंगे और इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को अंदर की तरफ पलट दिया है और डिज़ाइन कुछ इस तरह से आई है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसको प्रेस भी कर लिया है अच्छे से। और अब हम देखिए अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। जो पेपर हमने डिज़ाइन को काट किया है उसको हम देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर दूसरा कलर का फैब्रिक लिया है। आप चाहे तो आप सेम ही फैब्रिक रख सकते हैं। तो अब हम इसको देखिए अच्छे से 3 इंच करके इसकी जो विड्थ है वो रखेंगे और इसको अच्छे से हम काट कर लेंगे। अब हम इसको उल्टा करके फोल्ड करेंगे और साइड से एक सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह से सभी फैब्रिक को हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद अब हम देखिए इसको पलट देंगे। अंदर की तरफ हमें अच्छे से इसको पलट देनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से इसको पलट दिया है। अब हम इसका बो बनाएंगे। आप यहाँ पर मशीन से भी स्टिच कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से धागे की मदद से भी आप इसको बो बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर सभी फैब्रिक को इस तरह से देखिए बो बनाऊंगी।
मैंने यहाँ पर सभी फैब्रिक का बो बना लिया है। और अब हम देखिए पेपर को लेंगे और पेपर को इसके ऊपर पेपर के ऊपर हम बो को रखेंगे और रखने के बाद इस तरह से देखिए साइड से हम सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से दूसरे साइड पे भी हम इसी तरह से बो को ज्वाइन करेंगे और ऊपर की तरफ भी एक सिलाई लगा के इसे हम ज्वाइन कर लेंगे पेपर पर। अब ज्वाइन करने के बाद अब हम ब्लाउज को लेंगे और इसके अंदर हमें रखनी है पेपर को और इसके ऊपर ब्लाउज को रखने के बाद इस तरह से देखिए ब्लाउज के ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है साइड से। अब हम देखिए फ्रेंड्स, जो हमने पेपर पेस्टिंग का ज्वाइन किया है उसको लेंगे और उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और रखने के बाद इस तरह से देखिए हमें इसके बो के ऊपर रखनी है। रखने के बाद इस तरह से सिलाई लगाएंगे ब्लाउज के ऊपर, जैसा हमने सिलाई लगा था उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अब हम पेपर को इस तरह से काट कर निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से जो ब्लाउज डिजाइन है वो मेरा तैयार हो गया है। आपको डिजाइन कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर आपको डिजाइन अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।